आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। पहले रसोई महंगी हुई, फिर बिजली और रोजमर्रा का खर्च बढ़ा और अब सफर भी महंगा होने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती ईंधन की कीमतों के चलते ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और निजी बस संचालकों ने माल भाड़े और बस किराए में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। बस संचालकों का कहना है कि बढ़ती लागत के बीच पुराने किराए पर संचालन करना अब घाटे का सौदा साबित हो रहा है। वहीं ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। आखिर बढ़ती ईंधन की कीमतों का असर किस तरह परिवहन व्यवस्था और बाजार पर पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल घोष। देखिए, राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकर की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। देश भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बढ़ते ईंधन की कीमतों ने परिवहन क्षेत्र की मुश्किलें बढ़ा दी है। बस संचालकों और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि डीजल की कीमत बढ़ने से संचालन लागत में भारी इजाफा हुआ है। किसी भी बस या मालवाहक वाहन के संचालन में सबसे अधिक खर्च ईंधन पर होता है, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि पुराने किराए और भाड़े पर व्यवसाय चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा टायर, स्पेयर पार्ट्स, इंश्योरेंस और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी ने परिवहन क्षेत्र की आर्थिक चुनौती को और बढ़ा दिया है। लगातार देश और प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम पर वृद्धि देखी जा रही है, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश है और लोग जो है पेट्रोल डीजल के दाम पर कमी की बात कह रहे हैं। कम करने के लिए मांगे उठने शुरू हो चुके हैं। वहीं अब देखा जा रहा है कि जो प्रदेश भर में बस संचालक और ट्रांसपोर्टर्स जो है वो अब उनके बीच में अब मांग तेज हो गई है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की दाम जो है वो महंगे होते गए हैं, वो उन पर वृद्धि देखी गई है। उसी तहत पे अब बस के किराए जो है और ट्रांसपोर्टर पे गाड़ी के किराए जो है उस पर वृद्धि की जाए, उस पर बढ़ोतरी की जाए। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो लगातार जब बढ़ते जाते हैं तो इसका असर जो है वो आम लोगों की जेब पर भारी तरीके से पड़ना शुरू हो जाते हैं। आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम ही बढ़ते कदम पर रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रांसपोर्टर्स भी अपनी दाम को, अपने दर को बढ़ाने की बात करेंगे। ट्रांसपोर्टर व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि माल ढुलाई की लागत बढ़ने से व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है, क्योंकि देश और प्रदेश में अधिकांश सामान सड़क मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में यदि माल भाड़ा बढ़ता है तो इसका असर खाद्य सामग्री, फल सब्जी, निर्माण सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों पर भी दिखाई देगा। यानी डीजल की बढ़ती कीमतें केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका प्रभाव आम उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। छोटे ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में व्यवसाय चलाना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। कई संचालक आर्थिक दबाव झेल रहे हैं और उन्हें किराए में संशोधन ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल का दाम तो कम कर नहीं सकते, तो हमारे ऊपर ही बहुत भारी ये हो रहा है और सवारियां भी उतनी नहीं है, तो बस का जो किराया है वो तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ बढ़ रहा है तो हम लोग क्यों पीछे रहें। तो बढ़ना ही चाहिए ना, हम लोग को भी अपना घर परिवार चलाना है तो और इसका बस का रेट बढ़ना ही चाहिए। डीजल और पेट्रोल का दाम तो कम हो ही नहीं सकता। कम कर सकती सरकार तो अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम कुछ किराया बढ़ाना चाहिए ताकि हमको भी राहत मिले। जब हम छोटे थे तो 45 रुपया 35 रुपये लीटर मिलता था। आज देखते देखते कांग्रेस की सरकार के जमाने में अच्छा था, वाजपेयी की सरकार में देखते देखते 110 रुपये लीटर आ गया डीजल का रेट, पेट्रोल 117 रुपये लीटर। किराया बढ़ने का नाम नहीं लेता, न किराया बढ़ाओ किराया तो बढ़ाने देते नहीं है। जो सवारी का है वही लोग बोलते हैं किराया तो बढ़ाएंगे तभी चलेगा सर, किराया नहीं बढ़ा पाएंगे तो फिर डीजल पेट्रोल का पैसा कहाँ से आएगा। निजी बस संचालकों का भी कहना है कि कई रूटों पर यात्रियों की संख्या पहले से कम हुई है
ऐसे में बढ़ती ईंधन लागत ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि वर्तमान किराए में संचालन करने पर घाटा हो रहा है। यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में किराए में वृद्धि की जा सकती है। हालांकि किराया बढ़ाने का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना बसों से यात्रा करते हैं। इनमें छात्र, मजदूर, कर्मचारी और छोटे व्यापारी शामिल हैं, जिनकी आय सीमित है और जिन पर पहले से महंगाई का दबाव बना हुआ है। बहुत असर हो गया भैया, क्योंकि देखो जैसे खैरागढ़ से अभी कोई आता है डेली वर्क के लोग यहाँ काम करने, उनकी आय जब मान के चलो 8,000 है महीने की, ठीक है। अगर 50 रुपये किराया है और 10 रुपये भी बढ़ता है तो महीने का 300 रुपये उनका ऐसे ही चले गया 10 रुपये के हिसाब से। तो बहुत दिक्कतें हो रही है। किराया जो है वो रहने दो, पेट्रोल और डीजल का रेट कम करिए। रोज कई लोग ट्रैवल करते हैं, इससे पैसा भी बहुत जाता है। तो डेली अगर बढ़ जाएगा बस का रेंट बढ़ जाएगा तो हमें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि हम डेली यही ट्रैवल करते हैं। तो डेली ऐसे पैसा देते जाएंगे और रेंट बढ़ती जाएगी तो बहुत तकलीफ होगी। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल परिवहन क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब माल ढुलाई महंगी होती है तो वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती है। इससे बाजार में महंगाई बढ़ती है और आम लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। इसी बीच ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और बस संचालकों ने सरकार से ईंधन पर करों में राहत देने और परिवहन क्षेत्र के लिए विशेष सहायता पैकेज की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सरकार कोई राहत देती है तो किराया बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आम जनता को भी महंगाई से कुछ राहत मिल सकेगी। वहीं आम लोग भी बढ़ती महंगाई के बीच राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू बजट बिगड़ रहा है और अब सफर महंगा होने से परेशानी और बढ़ सकती है। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर महंगाई की बहस को तेज कर दिया है। यदि माल भाड़ा और बस किराए बढ़ते हैं तो इसका असर केवल यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महंगाई का बोझ कब तक आम आदमी ही उठाता रहेगा? क्या सरकार परिवहन क्षेत्रों को राहत देकर लोगों को महंगाई से बचा पाएगी या फिर आने वाले दिनों में सफर और सामान दोनों ही महंगे हो जाएंगे? फिलहाल सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।